स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे लिए से मेरा मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि आज से एक नया चैनल शुरू हो रहा है जिसका आगाज़ किया है हमने, ग्रीन टीवी। पिछले 3-4 साल से इस पे हम काम कर रहे थे और हर किसी के दिमाग में ये सवाल था कि ये होगा क्या, किसानों के लिए है, ग्रामीण के लिए है, किस किस्म के प्रोग्राम होंगे, बहुत बोरिंग हो सकता है। जहाँ पर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, कोई म्यूज़िक बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट बेच रहा है, कोई न्यूज़ बना रहा है। इन सारी चीज़ों से लड़ते जब हम इस मुकाम पर पहुँचे कि जब हम चैनल लॉन्च कर रहे हैं, एक चीज़ जिसकी सबसे बड़ी खुशी है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं जिस जगह के बारे में लोग सोच भी नहीं रहे हैं। जहाँ फ़िल्म देखने के लिए आपके पास 20 चैनल अलग से पड़े हैं, स्पोर्ट्स देखने के लिए आपके पास 10 चैनल पड़े हैं, बाकी 50 न्यूज़ चैनल चले जा रहे हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल चले जा रहे हैं, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है जिसकी इसके देश को बहुत ज़रूरत है। स्कूल के दिनों से हम सीखते आ रहे हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पर एक भी कृषि प्रधान चैनल नहीं है हमारे पास। हमारे पास स्टॉक मार्केट के लिए जिसकी इतनी छोटी सी कम्युनिटी है, एक चैनल है, एक नहीं, मेरे ख्याल से 5 या 6 चैनल हैं। पर इतनी बड़ी कम्युनिटी जो देश का करीब 60-70% हिस्सा जो उससे अपनी जीविका चला रहा है, उसके लिए कोई मार्केट मंत्रा नहीं है, किसी किस्म के इन्फॉर्मेशन का सेंटर नहीं है, एक स्पेशलाइज चैनल नहीं है जो उनका चैनल हो, जो उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। वहाँ से फिर हमारी सोच आगे बढ़ी और हम लोगों ने एक होलसम पैकेज को प्लान करना शुरू किया। वो होलसम पैकेज जो कृषि क्षेत्र के लिए होगा, वो होलसम पैकेज जो ग्रामीण जनता के लिए होगा, वो होलसम पैकेज जो पर्यावरण पे बात करेगा, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ग्रामीण इलाका, कृषि और एनवायरनमेंट, ये सब कुछ साथ चल रहेगा। लेकिन जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं जो खेती करते हैं? नहीं। कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा कल्चर है ये, जिसके अंदर डेयरी फार्मिंग भी है, जिसके अंदर बी फार्मिंग भी है, फ़िश फार्मिंग भी है, कैटल फार्मिंग भी है, हज़ारों और किस्म की फार्मिंग है, हज़ारों अलग किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, उगाए जाते हैं, जिनका कहीं दवाओं में, कहीं पर रेगुलर खाने पीने की चीज़ों में या अल्टरनेट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। क्या इस पूरे एग्रीकल्चर को हम एक होलसम पैकेज की तरह प्रेजेंट कर सकें? और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम उन लोगों की भी बात करते हैं, उन लोगों की जीवन शैली की भी बात करते हैं जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो है हमारा ग्रामीण इलाका। क्या उनके जीवन शैली में भी हम एक सुधार ला सकते हैं? हम सुधार लाने की जब बात करते हैं तब हम ये नहीं कर रहे कि हम सरकार है और हम जाके लोगों को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम जब सुधारने की बात कर रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। क्या हम उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि बेहतर ज़िंदगी कैसे बनाई जा सकती है? दुनिया के दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में लोग किसी तरह से कृषि से अपनी जीविका चलाते हैं और बहुत बढ़िया ज़िंदगी निकालते हैं। जब भी हम चैनल की रीच की जब बात करते हैं या प्रोग्रामिंग की भी जब हम बातें कर रहे थे, दिमाग में एक चीज़ बहुत श्योर थी कि हमें उन जगहों तक पहुंचना है जिन जगहों पर लोग बहुत कुछ काम नहीं कर पाया, ख़ास करके टेलीविज़न चैनल है जिन जगहों पे कोई काम ही नहीं किया हो। नॉर्थ ईस्ट उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था हमारे टारगेट में, जिसमें हम काम कर सके, जहाँ कुदरत का दिया हुआ ख़जाना है, उस ख़जाने को हम लोगों तक कैसे पहुँचा सकें और उस ख़जाने का सही इस्तेमाल करना हम उन लोगों को कैसे सिखा सकें जो वहाँ रहते हैं। जब हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं या जब होलसम की जब बात करते हैं, तब हम सदर्न इंडिया को भूल नहीं सकते। तो हमारा उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज बैरियर। लोग वहाँ ज़्यादा हिंदी बात नहीं करते या ज़्यादा हिंदी समझते नहीं, ख़ास करके तमिलनाडु इलाके में और केरला के इलाके में। सो वहाँ के लिए हमने एक अलग चैनल या अलग फीड का प्लान किया हुआ है, जहाँ पर हम तमिल में भी फीड देंगे। शुरुआत के 2-4 महीने वो फीड नहीं होगी,
पर इरादा ये है कि एक होलसम पैकेज के ज़रिए, एक होलसम चैनल के ज़रिए पूरे देश की सेवा की जा सके, पूरे देश को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, पूरे देश को वो बताया जा सके कि हमारी ज़मीन में, हमारे धरोहर में बहुत कुछ है और उसका हम बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। पर हमारा सिर्फ कोशिश ये है कि हम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके कि अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर कैसे बनाएं, और ख़ासकर ग्रामीण इलाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं। ये अपने आप में एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे और पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कोशिश नहीं करेंगे, फिर तो सब कुछ हमेशा ही रहेगा कि इम्पॉसिबल है। सो हम इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश में आज से एक नया चैनल को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। फ़िलहाल ये टेस्ट रन चल रहा है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां दिखेगी। करीब 1 आध महीने बाद इसका एक प्रॉपर तरीके से एक सही तरीके से लॉन्च होगा, जिसमें आप प्रोग्राम देख पाएंगे। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब ने, हमारी टीम ने मिलकर ये प्रण लिया है कि हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे लोगों तक बेहतर से बेहतर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन पहुंचाने की, ताकि वो अपने आप को एक दृढ़, एक मजबूत व्यक्ति के रूप में बाहर ला सकें, एक मजबूत हिंदुस्तान के निर्माण में मददगार हो सकें और वो निगलेक्टेड न रहें। जय हिंद।